आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े धुलाई की रहेगी, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। और अगर मैंने सारे काम वीडियो में ले लिए तो वीडियो में गोच पोच हो जाएगी। तो मैं सोचा कि अलग से फाइनल डिसीजन बड़ी मुश्किल से लिया कि चलो कपड़े धोने का व्लॉग अलग से, वीडियो अलग से बना लेती हूँ। और काम तो बहुत सारे हैं, और नवरात्रे ख़त्म हो गए, 2 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े भी ठीक ठाक हैं और बेडशीट वगैरह हैं। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। हम भी ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कपड़े बहुत सारे हो गए थे, बहुत सारे हो गए थे। बहुत सारे भी नहीं हुए थे, बहुत सारे इसलिए भी हुए थे क्योंकि ना बेडशीट भाई तकरीबन सारी गंदी हो गई थी। और उससे पहले भी मतलब कि 1-2 बेडशीट पड़ी थी जो चेंज की थी, वो तब से धोई ही नहीं थी। जो मेरी पिछली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको पता भी होगा भाई। तो वो बेडशीट जैसे मैंने मशीन में डाली थी वैसे की वैसे पड़ी थी। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ, मन ही नहीं होता मेरा, मतलब कि हाथ से ज़्यादा मुझसे लगता है कि ठीक कपड़े धुल जाते हैं। और पहले जैसे कि मैं छत पे भी कपड़े धो लेती थी, लेकिन अब छत पे नहीं जाती, अकेले जाने का मन भी नहीं करता, और थोड़ा सा धूप भी हो जाती है। और थोड़ा सा ये भी है भाई, अगर ईशांत हो या ईशांत का पापा हो ना, फिर ही छत पे मेरा जाने का मन करता है। वैसे मेरा मन छत पे जाने का बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं अकेली जाके छत पे कपड़े धोऊँ, ना भाई ये मुझसे नहीं होता। तो मैं इसलिए आज कपड़े यहीं धो दिए। और बेडशीट की वेट करते करते मैंने एक बेडशीट ऐसे ही उठा के रख दी थी कि मैं चलो छत पे बेडशीट धो लूँगी ये खुले में, पर कोई जाने वाला नहीं था छत पे मेरे साथ, तो फिर हार के आज मैंने मशीन लगाई ली थी, है ना। तो यहाँ भी लगभग सारे कपड़े मशीन में से निकाल दिए थे मैंने, क्योंकि बीच में भाई मैं किचन का थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो ये सारे कपड़े धुल गए थे। शान के जूते वगैरह भी मैंने धोए, है ना। तो सारे टोटली कपड़े धुल गए थे। तो जितना भी मैंने यूँ नहीं समझ आ रहा भाई मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करूँ, कौन सी करूँ। मैं तो कंफ्यूज इतनी हो जाऊँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ। बोलती मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, है ना। आदत की बात है, जो अपनी टंग लैंग्वेज है वह छूटती नहीं है। तो इनमें भी जो भी गंदा पानी था, सरफ का था, मैल कचैल धूल मिट्टी जो भी थी ना, इस तरह से निकालना बहुत इजी है भाई, बहुत आसान है। अगर मैं मतलब कि एक एक कपड़े ने धुल दी, एक एक कपड़े पर मग्गे के साथ पानी डाल दी ना, तो उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंदा, और टाइम तो होंदा ही होंदा बहुत ज़्यादा वेस्ट, है ना। तो ये भी यहाँ भाई एक ट्रिक है और दिमाग की बात है और काम को आसान बनाने की बात है। अगर इस तरह से सारे कपड़े एक साथ फर्श पे गिरा के, है ना, और एक साथ मतलब कि सारे कपड़ों पे पानी गिरा के और इस तरह पैर से दबा के ना, तो जो गंदा पानी है ना वो बिल्कुल आसानी से और कम पानी में और कम समय में कपड़े ये साफ़ हो जाएंगे। और भाई मतलब आज ना बादल से हो रहा है, बरसात हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो यो पाइप है ना जो यो भी अकड़ रहा, पूरे नखरे दिखा रहा। तो यो बार बार भाई मैंने कम से कम 36 बार मैंने यो पैंप लगाया, यो फिर निकल जा, यो लगाऊँ फिर निकल जा, तो यो अकड़ रहा। तो चलो कोई ना, काम तो करना पड़ेगा। एक बार मैं सोच भी रही थी कि दूसरा पाइप जो वाइट वाला तुमने देखा भी होगा कि वो मैं किचन में नहीं लगा रही हूँ, है ना। तो इस टुंटी में भाई टैप में वो वाला जो वाइट पैंप है वो नहीं लगता, जो ग्रीन वाला ही चला। तो इसकी नलकी सी आवागी, एक बार रहेगी, है ना, मार्केट जाऊँगी तो याद रखूँगी। तो लो भाई यहाँ सारा गंदा पानी निकल गया था। और ना जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुकी है ना कि ज़्यादा मैंने बोलना पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मैंने यो साबित करना पड़ेगा भाई, यो मेरी ओरिजिनल वीडियो है, मैं ही बोल रही। तो भाई यो ले लिया था भाई। क्या बोलना था इसने, थारी लैंग्वेज में क्या बोलना इसने, थारी भाषा में। हम तो यहाँ इसने तसला बोलना भाई, तसला। मिनी टब शहर वाले बोलते होंगे शायद, मिनी टब पर हम बोला तसला। जो मैंने छोटू सा तसला ले लिया था, हालांकि 2 टब भी रखी मेरे पास यहाँ बड़ी, पर इसमें ही मेरा काम चल जाएगा छोटू से तसले में। बड़ा टब मैंने यहाँ ले लिया ना, तो वो जगह भी ज़्यादा घेरागा और पानी भी ज़्यादा लेगा।
तो यहाँ पे भाई एक एक बार इन कपड़े ने इस पानी में डबोंदे चलेंगे, मतलब कि मेरी भाषा में यहाँ इन्हें गुचोड़ते चलेंगे पानी में, गुचोड़ का टब में गिरती रहूँगी मैं। ये जो देख, हालांकि मैं सोच रही थी मेरा निशाना कच्चा जाएगा, पर जो मैंने फर्स्ट बार निशाना डाला ना वो ठीक गया। उसके बाद भाई कच्चे निशाने लगते रहे, मैंने बार बार उठना पड़ता रहा। और देख तो इधर भाई मेरा फ़ोन भी रखा था, कैमरा भी रखा था। तो मैं यूँ सोच रही थी भाई अगर कैमरे पर लग गया ना तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी है, फ़ोन भी जाएगा और गेल में नुकसान भी होगा ना। तो इस करके भाई थोड़ा सा बचाएगा। हालांकि 2-4 बार मैंने उठना पड़ा, निशाने कच्चे उसी वजह से रहे भाई कि फ़ोन रखा तो निशाने कच्चे रहे, नहीं तो मेरे निशाना ना पक्का ही था। तो चलो जोन से कपड़े भाई नीचे गिरे मैं जाकर मैंने उठा दिए थे बारी बारी सिर। तो हम देख भी रहे होंगे कपड़े। और बेडशीट भाई कितनी थी, 4 बेडशीट थी। हालांकि ईशांत ने मतलब बोल का भी गया आज उसके बेड की बेडशीट भी चेंज करनी। वैसे तो साफ़ है पर ये छोकरा भाई जिस दिन से इसने अलग कमरा लिया ना, वैसे तो शुरू से ही इसका अलग कमरा था पर ये भी वो ज़्यादा ही मस्तन लग गया। भाई 2 दिन बाद कह दे भाई बेडशीट चेंज करनी, 2 दिन बाद बेडशीट चेंज करनी। हम तो उसी बेडशीट ने भाई मतलब कि 1 हफ्ता भी निकाल ले, 2 हफ्ता भी निकाल ले, जो सी मैलखोरी सी बेडशीट हुआ। और इसी ईशांत दे भाई दूसरे दिन करो बेडशीट चेंज। पर यूँ है चल अपने आप कर ले वो चेंज, मैंने चेंज नहीं करनी पड़ती और अच्छा तो बहुत बढ़िया। तो बच्चे ने भैया ऐसे काम ऐसे क्या तकरीबन काम सिखाने ही चाहिए बच्चा ने, क्या अब तक किस टाइम क्या लोड पड़ जाए ना। तो ठीक है भाई, हमने तो अपने बच्चे थे मैंने तो सारे काम सिखा रखे भाई, रोटी पानी का, कपड़े लत्ते का, मम्मी की हेल्प करने का भाई। तो ठीक है भाई, मेरी सलाह तो यही है भाई सब ने अपने बच्चा थे सब कुछ सारे काम सिखाने चाहिए, रोटी ते लेकर कपड़े धोने तक का। रोटी बनाने थे कपड़े धोने तक का सारा काम अपने बच्चा ते सिखाना चाहिए। और ये देखो निशाना कच्चा रहा था मेरा, पैंट जो मेरी थी वो पैंट क्या वो था वो ट्राउजर सा। ले भाई कूड़े वाली की बाट मैं कद की देख रही थी, इब आया कूड़े वाला जब मैं एडिटिंग करने लगी। और मैं नहाने से बैठी कपड़े कुपड़े धो दिए थे, बस इसी इंतजार में थी कि कद कूड़े वाला आवा और कद मैं कूड़ा देख आऊँ और कद मैं नहाने जाऊँ। इसकी वेट देख देख कर भाई फिर मैंने एडिटिंग करना शुरू कर दी थी। मैं कहा चल एक तो काम निपटागा तो मैं ये कूड़ा देख आऊँ पहले, फिर बाकी की एडिटिंग मैं बाद में करूँगी। तो कूड़ा देखा मैं आएगी तो मैं क्या कहती, मैं कूड़े वाली की इंतज़ार में ही बैठी थी और इसकी इंतज़ार करते करते मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगी थी। मैं पता नहीं कितना टाइम लगावागा। तो और मेहंदी भी मैंने गोल कर रख रखी, पर यो मौसम भाई पता नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं, मैंने इस मौसम की समझ ही नहीं आती। हालांकि किणमिण सी होने लगी थी और ठंड सी राम जी ने फेर कर दी। बल्कि आज ही शांत का डैडी तो ना स्वेटर डाल कर गया, मैं बार बार उन्हें धो कर रखूँ फिर ये निकाल ले, मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो गया। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि राम जी कर क्या रहा। तो यह बात थी। और मैं यहाँ ना बाद में मैंने जितने भी निशाने रहे ना सारे कच्चे रहे। जितने भी मैंने कपड़े फेंक कर मारे ना मैं सारे कच्चे निशाने रही। और देखो ये एडिटिंग करते मैंने दिख रहा कि मेरी एक चीज़ गायब है। जब मैं एडिटिंग कर रही ना मेरी एक चीज़ गायब है, मैं कह रही क्या है मेरे, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पता चला ओहो मेरी पायल। हालांकि मैं सोच भी रही थी कि मैं हल्की सी क्यों लग रहे, मेरे पैर हल्के से क्यों लग रहे, पर यूँ ध्यान नहीं गया कि मेरे पैर में एक पायल ही नहीं है। फिर मैं ये भी मतलब कि एडिटिंग कर दी देख रही है पायल कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, पायल रूम में ही होगी, जाकर रूम में मैं फिर बाद में देख लूँगी। और तो मैं कहीं गई नहीं क्योंकि मैं कल घूमन भी नहीं गई थी शाम, है ना। और रात तक मेरे पैर में पायल थी जहाँ लग मेरे याद है ना, तो वहीं पड़ी होगी कहीं रूम राम में ही होगी, मिल जाएगी जब मैं झाड़ू झूड़ू निकाल लूँगी। देख पाइप फिर निकला था, फिर पाइप निकला था। तो इस वजह से कह रही थी भाई इस पाइप ने भी मैं बहुत दुखी कर दी। और ये भी एक टब और कपड़े की भरी अंदर रखी। तो जी थोड़ा बहुत मैं वीडियो भाई बीच में बंद भी कर दूँगी, नहीं तो वीडियो ना
बहुत बहुत लंबी हो जाती। और करी भी थी मैंने वीडियो वाकई में बंद, मतलब कि या थोड़ी कट कर दी थी मैंने वीडियो, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो नहीं तो, और एक बार मैंने यूँ भी सोचा था कि चलो आज मैं लाइव कपड़े दूँ, फिर मैंने सोचा फिर उनके कमेंट्स कौन पढ़ेगा भी, जो कमेंट्स करेंगे, फिर इस वजह से मैं लाइव भी नहीं आई थी। और आज मतलब कि ठीक है, ये बेडशीट वगैरह सारी आज मैंने धो दी। आज मशीन का काम निमट गया। इब मैंने यूँ नहीं पता कि इब मशीन मैं कद लाऊंगी कद नहीं लाऊंगी। इब रोज तो नहीं, पर मैं वीरवार ने भी छोड़ दी है ना, मंगलवार छोड़ दूँ, शनिवार का मेरा कोई पक्का नहीं होता, 2 दिन तो मैं छोड़ू ही छोड़ू। मंगलवार और वीरवार ने मैं कपड़े नहीं कदी भी धोती है ना, कदी मजबूरी होगी तो फिर मैं धो दूँ। तो कल व्रत भी ख़त्म हो गए है ना, तो ठीक है भाई। और वीडियो भाई ये मैं देखो यूँ तो कह नहीं सकती, थारा फोन है, थारा हाथ है, थारा माइंड है, जो भी है ना। तो कमेंट्स भाई ठीक ढंग से करती करो, कर जरूर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ताकि मेरी वीडियो हर रोज आवा। नहीं तो मैं कहीं तो बस मैं बताऊँ ही क्या थमने, बस मैं कुछ बता नहीं बाकी तो तुम वीडियो देख लो, क्या बोल लूँ मैं और। हाँ, कम समय में अधिक कपड़ों की धुलाई कम समय में बहुत ज़्यादा कपड़ों की धुलाई कर दी आज। और आज ना ईशांत के पापा 7:30 बजे चले गए थे, और बेचारा ईशांत तो भाई मेरा बच्चा चला गया था 6:45 बजे। हाँ, ईशांत भाई 6:45 बजे चला गया था, और मास्टर जी 7:30 बजे चले गए थे। और उसके तुरंत साथ के साथ लगी थी मैं अपने कपड़े धोन। तो इब भाई मेरी बन गई रेल रेल भी क्या बननी, मेरी बात सुनो भाई, ठीक है जितनी जल्दी काम में लग जाओ उतनी जल्दी अपना काम निपट जा। हालांकि अभी तक मेरा काम निपटा नहीं है भाई, मतलब कि निपटा क्यों नहीं भाई, कूड़े वाले ने देर कर दी। और ये रही बेडशीटा, और बेडशीटा मैं सोच रही भाई इतने सारे कपड़े तो यहाँ आने के नहीं। हालांकि यहाँ 3 तो तारा बंद रही, काफ़ी लंबी हैं, यूँ नहीं है कि छोटी सी हैं तारा भी, तो ये कपड़े यहाँ नहीं आने वाले। तो बेडशीट वगैरह ना मैंने छत पर ही लेकर जाने पड़ेगी, तो जाकर कहीं पूरा पटागा, नहीं तो पूरा पटने वाला नहीं है। और फिर कपड़े मैं ऊपर नीचे करके घेरूँगी भाई, फिर ये सूखने के नहीं है। तो और फिर यूँ भी नहीं पता बरसात किस टाइम आ जा, मौसम भी ऐसी हो रखा। तो ये नहीं अपनी बेडशीट। अच्छा यहाँ ना भाई मतलब कि सारा गंदा पानी तो ही पैरों के साथ ही मैंने दबा का पैरों के साथ ही कपड़े और निकल गया था। इतनी मैंने मशक्क़त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा मतलब कि हल्की फुल्की मेहनत करी मैंने यहाँ, बाकी सारा काम बहुत ही आसानी से हो गया। ज़्यादा मैंने ना ये बेडशीट मैंने उस दिन तो यूँ नहीं धोई थी, मैंने यूँ था कि छत पर मैं दूँगी इसने, पर छत पर वही जैसे कि मैंने बताया ना, जाने का मन ही नहीं होया मेरा छत पर। यह बात थी ले भाई। और टब भाई ऊपर तक भर गई, उसने सांस कोई नहीं आ रहा, टब कह रही बस छोड़ दो, बख्श दो मेरी जान बख्श दो, टब ऊपर तक भर गई। यह टब भी ले आई थी भाई ठहका मैं, इस मैंने सबसे पहले कपड़े धोए थे मैंने, मेरे याद ही नहीं थे। तो बाद में मैंने कपड़े धोंदे याद आया कि एक टब तो अंदर भी रखी थी कपड़ों की। तो जो मैंने सबसे पहले वाइट कपड़े थे ना मैं वाले धोए थे। तो यहाँ लगभग जो कपड़े थे वो सारे धुल चुके हैं, ये देखो। हाय मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या बोलूँ। हाँ ये बोलती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट्स कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ईशांत के ये यूनिफॉर्म वाले शूज़ तो हैं, तो ये मतलब कि क्या कपड़े वाले है ना, इसको सिर्फ एक दिन डाल के जाता है ईशांत। और ये ना भाई इन पे अगर कोई दाग बाग लग जाए ना वो निशान उतरता नहीं, और जब ये गिल्ले होते हैं तब तो पता नहीं ऐसे लगते हैं पता नहीं कितने मैले हैं। और सूख के भाई ये बिल्कुल सफ़ेद से हो जाते हैं, मतलब कि
बिल्कुल सफ़ेद हो जा भाई, सूख का। गिल्ले तो नहीं, मैले के चलने से लगा, मैले से लगा है ना, पर सूख का नहीं, सही हो जा बिल्कुल। तो यहाँ भाई मैंने सारे कपड़े धो दिए थे जितने भी टोटली थे। और टब थम देख लो टब कितनी भर गई थी। तो रुको, सब्र तो करो, इंतजार करो। लो करो टब के दर्शन। ये देखो यह टब पर गई थी वही इतनी सारी। यह टब भाई, इस टब मैंने 2 टब रख रखी ने एक जैसी। तो इस टब का फ़ायदा ये है, देखो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा निकल गया, क्योंकि यह टूट रही। तो मास्टर जी तो इसने एक दिन गेरन लगे थे, पर मैंने गेरन नहीं दी थी। तो भाई ये देख, मशीन में मैंने कुछ तो कपड़े डाल दिए थे, बेडशीट वगैरह भर दी थी थूना थून, ताकि यो चल जा। जो इसमें थोड़े कपड़े हुआ भाई फिर यह अटक अटक सी का चला, यानी कि घड़ 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 यूँ। तो मैंने इसमें इस करके खासे सारे कपड़े भर दिए थे, और वो फिर यह ज़्यादा वजन सा लेकर ना चल गई थी। और इसमें मैं दूसरे कपड़े डाल लूँ। और एक बात हो रहा है मेरी मशीन की, जैसे कि इसने कपड़े तो सुखा दिए, मैं बीच में अगर इसने खोल लूँगी ना, ये भी बता रही रुक जाओ रुक जाओ, ये कपड़े भर दिए मैंने इसमें, ठीक है। ये ले भाई पूरी या भी भर गई थी। तो ये लगा दिया इसमें इसका डक करनी फिर सी, जितने कपड़े इंगाऊंगा ना बाहर ना लेकर जाऊँ, फंस ना जाऊँ। तो मैं यूँ शायद कह रही थी भगवान चल जाने, कई बार ना ब्रान करा है तो काफ़ी देर तक चलती नहीं है, खैर चल गई थी भाई। तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ बस चल गई, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो, या नहीं तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दे इसने सेट करने में ना, टाइम सा लग जा। क्योंकि कपड़े जो है ना हल्के भारी से, फिर उस वजह से मशीन सही अपना क्या बोला उसने, क्या बोला, कपड़े एडजस्ट नहीं कर पाती। कोई किसी तरह का कपड़ा, जैसे बेडशीट थी गर्म, इसमें एक आधा हैवी सा लोर था गर्म तो नहीं। तो यहाँ भैया मशीन खोल ली ना, तो इसमें ब्रेक नहीं है भाई। तो इसके ब्रेक ना टूट गया, तो वो ठीक नहीं हुआ था मशीन ठीक करने वाले पर भी। तो मैं थोड़ी देर वेट करा। तो इसमें जल्दी में कभी भी हाथ डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करियो। ज़्यादातर मैंने बहुत सारी मशीनें देखी भाई जिनमें ब्रेक नहीं होंगे, बहुत सारे गर्म है यानी कि। तो यो ब्रेक होना वैसे तो ज़रूरी है, अगर ब्रेक नहीं है आपकी मशीन में तो इसके रुकने की वेट करो, स्लो होने की वेट करो, तभी इसका मतलब कि खोल कर इसमें से कपड़े निकाल लो। ऐसे ना करियो कभी भी, नहीं तो आपकी बाजू तोड़ सकती है ये। तो यहाँ भी छत पर मैं बेडशीट लेकर आई थी, सिर्फ और सिर्फ बेडशीट लेकर आई, क्योंकि हवा भी चल रही थी और मैं नहीं यूँ था कि कभी कपड़े उड़ कर इधर उधर न भाग जा। तो ये बेडशीट वगैरह तो गिर दी थी, मैं क्या उड़ांगी ये कहीं। पर जब मैंने लेने आई थी तो फिर मैं सोचा कि हाँ ये उड़ कर जैसा कहाँ थी कहीं जहाँ ते ये मिलनी नामुमकिन हो जंदी मिलने। पर ये देखो भाई बेडशीट मेरी 1 2 3 4, और ये हवा भी देख लो थम कितनी चल रही। तो इस कारण मैं छोटे कपड़े जो थे अपने वे नहीं लेकर आई। तो ये देखो हवा लगते ना, ये देखो बेडशीट थमने दिख भी रही होगी कितनी सूख गई। तो इस हिसाब से हवा चल रही। तो मैंने चारों की 4 बेड, हालांकि मैंने के पिल्लो कवर भी लेकर नहीं आई, पिल्लो कवर भी मैंने मतलब नीचे ही रखे, वही उड़ने के चक्कर में कि उड़ का इधर उधर ना भाग जा। तो और यह भी मैंने इधर कर दी कि अब उधर ना जा। देखो, और जो यहाँ कपड़े थे ये मैंने सारे के सारे छोटे बड़े कच्छे बनियाना जराबा तकिए के कवर सारे के सारे यहाँ लगा दिए थे भाई। जो बड़े कपड़े थे मैंने ग्रिल पर लगा दिए थे पिछली तारा पर। ये जो कच्चे पच्छे थे ना जराबान थी ये मैंने अगली मतलब तार पर घेर दिए थे, ताकि ये उड़ का ना नीचा ना जा। तो इस करके मैंने सारे कपड़े इस तरह से लगा दिए थे दूर तक। खासी लंबी है, वीडियो में लगी था ने छोटी लग रही होगी, पर यह जो तार है ना बहुत लंबी है। तो यहाँ हो गया था भाई यो काम सारा के सारा मेरा फाइनली। वीडियो एडिटिंग करते मैंने बता ही दिया था क्या था क्या नहीं। तो यहाँ कपड़े धोने का जो काम था वो तो समाप्त हो गया था, और कपड़े मतलब कि सुखाने वाला जो काम था वो भी कंप्लीट हो ही गया था। तो मतलब कि जब तक मैंने कपड़े जो नीचे थे वो सूखना डाले, और तब तक भाई ये वाली बेडशीट वगैरह सूख गई थी। तो मुझे डर था कि ये उधर खोली में ना गिर जाए, मतलब एक बहुत बड़ी खोली सी है यहाँ, तो उसमें ना गिर जाए, है ना। और वही था कि उड़ के सारी बेडशीट उसी साइड चली गई थी, अगर उसमें गिर जाती है फिर मेरे को नहीं मिलने वाली थी। इसलिए मैं
ये कपड़े लेके नहीं आई थी छत पे छोटे वाले कि ये उड़ के जा सकते हैं उधर। तो यहाँ भी मैंने साथ के साथ सारी बेडशीट की तह लगा दी थी जैसी लगी, और इनको लेके चलती हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, आज की वीडियो कैसी थी। तो कल मिलेंगे एक और नए दिन के साथ, नई वीडियो में, नई शुरुआत के साथ। तो भाई अगली वीडियो कौन सी हो, कैसी अगली वीडियो कौन सी बनाऊं, मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, तो ये आप ही मुझे बताओगे कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं, कैसे बनाऊं।